हेलो दोस्तों, डेली अपडेट यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी एक कच्चे मकान में रहते हैं जिसकी छत भी सही नहीं है या फिर कहीं से भी आपका मकान खराब हो चुका है जिसके लिए रिपेयरिंग की जरूरत है, लेकिन रिपेयरिंग के लिए आपके पास पैसे नहीं है, या फिर दोस्तों आप नया मकान बनाना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपके लिए गवर्नमेंट ने धमाकेदार स्कीम निकाली है जिसमें आपको सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिससे आप अपना मकान बना सकते हैं या रिपेयरिंग आदि भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्कीम बहुत समय से चलती आ रही है, लेकिन वेबसाइट बंद होने और सही से काम न करने पर इसके फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप वेबसाइट से इसका फॉर्म अप्लाई करते थे तो पूरा फॉर्म भरने के बाद जब आप लास्ट स्टेप पर आते थे तो स्क्रीन रुक जाती और फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता था। लेकिन दोस्तों, अब साइट शुरू हो गई है, इसलिए आप हमारी इस वीडियो को देखकर आराम से घर बैठे इस स्कीम के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को तो इसकी जानकारी ही नहीं थी और उन लोग को इसके फॉर्म भरवाने के लिए सीएससी के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वे इस स्कीम के लिए फॉर्म को भर ही नहीं पाते हैं और इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इस स्कीम का लाइव फॉर्म अप्लाई करके दिखाने वाले हैं और आप भी कैसे घर बैठे इस फॉर्म को अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको केवल कुछ मिनटों में देने वाले हैं। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो इसका फॉर्म अप्लाई करने का दावा करते हैं, लेकिन वे सिर्फ बताते हैं और फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको प्रूफ के साथ लाइव फॉर्म अप्लाई करके दिखाने वाले हैं और साथ में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप भी इस फॉर्म को घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और 2.5 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस स्कीम का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर देखिए, इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है और अभी मैं आपको जो फॉर्म अप्लाई करके दिखा रहा हूं ये शहरी लोगों के लिए है जो कि शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं और किसी गांव में रहते हैं तो उसके फॉर्म के लिए गवर्नमेंट ने अलग वेबसाइट बनाई है। उसकी अपडेट आपको हम किसी और दिन देंगे। फिलहाल हम आपको अर्बन यानी शहरी आवास योजना का फॉर्म अप्लाई करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर आपको एक अप्लाई फॉर पीएमएवाई का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर आपके लिए बहुत ही जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको जाने बगैर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इनको एक बार जरूर देखिए। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद देश भर में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान उपलब्ध करवाना है, जिसमें कि सरकार का मुख्य उद्देश्य सभी को घर मुहैया करवाना है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस स्कीम को इसलिए लागू किया है ताकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके जिनको वास्तव में इस स्कीम की जरूरत है। लेकिन इसके लिए आपको नीचे दिए गए 4 पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, तभी आप इस स्कीम को अच्छे से जान सकेंगे और इस स्कीम का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है बीएलसी बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो ऐसे परिवारों को इस स्कीम के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे आप अपनी जमीन पर 45 स्क्वायर मीटर में एक नया पक्का मकान बना सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है ईएचपी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। दोस्तों, अगर आप इस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इसमें पब्लिक या प्राइवेट एजेंसी द्वारा 30 से 45 स्क्वायर मीटर के एरिया में ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनकी कीमत ना तो बहुत ज्यादा होती है और ना ही बहुत कम होती है, तथा इसके बाद ये मकान एडब्ल्यूएस लाभार्थियों को देने के लिए अवेलेबल कर दिए जाते हैं। मतलब दोस्तों, अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में बना बनाया मकान चाहिए तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और इसमें घर खरीदने के लिए आपको केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और बाकी जो राशि बचेगी उसका भुगतान आप खुद से कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए या इससे कम है तो आप इस स्कीम के अंतर्गत आईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, थर्ड कैटेगरी है एआरएच अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। दोस्तों, अगर आप शहरी क्षेत्रों में आर्थिक तंगी के कारण किराए के मकान में रहना चाहते हैं और खुद का मकान नहीं लेना चाहते, या आप कम समय के लिए मकान में रहना चाहते हैं, या फिर आप कोई नया मकान लेने या किराए के मकान पर रहने में आर्थिक रूप से असमर्थ है, तो आप इस कैटेगरी में इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अफोर्डेबल प्राइस पर साफ सुथरी जगह किराए का मकान अलॉट किया जाएगा। यह वर्टिकल शहरी प्रवासियों, बेघर, निराश्रितों, औद्योगिक श्रमिकों, कामकाजी महिलाओं, निर्माण श्रमिकों, शहरी गरीबों, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि, बाजार व्यापार संघों, शैक्षिक स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र, संविदा कर्मचारियों के साथ काम करने वाले प्रवासियों सहित ईडब्ल्यूएस एलआईजी लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराए के आवास के निर्माण को बढ़ावा देता है। राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इन आवासों को रहने योग्य बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार परिसर के भीतर आवश्यक नागरिक सामाजिक अवसंरचना जैसे जल, सीवर, सेप्टेज, स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, क्रेच आदि के साथ साथ वांछित पड़ोस वाणिज्यिक सुविधाएं भी उपलब्ध हों।
तो इसमें आपको रहने योग्य अच्छा घर उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें आप किराए पर रह सकेंगे और इसका किराया अफोर्डेबल रहेगा ताकि इसे जरूरतमंद लोग आसानी से ले सके। इसके अलावा सरकार इस बात का भी विशेष ध्यान रखेगी कि घर के आसपास वातावरण साफ हो और सीवर, जल, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि जैसी सारी बुनियादी सुविधाएं भी आपको दी जा सके। दोस्तों, इसके लिए ईडब्ल्यूएस और एलआईसी कैटेगरी के ऐसे लाभार्थी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी सालाना इनकम 3 लाख और 6 लाख रुपए है। इसके बाद चौथी कैटेगरी आती है आईएसएस, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत आपको होम लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी जिसकी राशि आपको 1 सितंबर 2024 के बाद मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि यह स्कीम पहले से ही चली आ रही है और इसी वजह से यहाँ पुरानी तारीख लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अभी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको सरकार की तरफ से इसका लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए अगर आप ईडब्ल्यूएस, एलआईजी या एमआईजी श्रेणी के लाभार्थी है और आप घर की मरम्मत करवाना चाहते हैं या नया घर खरीदना चाहते हैं या आप दोबारा से घर खरीदना चाहते हैं तो आप इस स्कीम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए या 6 लाख रुपए या 9 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी में इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको आपकी इनकम का प्रूफ भी अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, ये थी इस स्कीम के अंतर्गत आने वाली 4 कैटेगरीज। आप अपने अनुसार किसी भी कैटेगरी में इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य रूप से अगर आप अपने मकान की मरम्मत करवा रहे हैं या फिर नया मकान बना रहे हैं तो आप फर्स्ट कैटेगरी में ये स्कीम अप्लाई कर सकते हैं जिसमें सरकार की तरफ से आपको आर्थिक सहायता के रूप में 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सी बात को बताने के लिए आपका इतना समय क्यों खराब किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ गवर्नमेंट ने विशेष तौर पर लिखा है कि इस स्कीम को अप्लाई करने से पहले ऊपर दी गई चारों कैटेगरीज को अच्छे से समझ ले और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि एक बार अगर आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली तो उसके बाद आप इसको बदल नहीं पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने से ही आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आपके स्टेट की संबंधित अथॉरिटी इसको वेरीफाई नहीं करेगी तब तक आपको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट द्वारा आपके घर पर एक टीम भेजी जाती है जो आपके द्वारा फॉर्म अप्लाई करते समय दी गई जानकारी को वेरीफाई करने के लिए आपके घर पर आती है और उसके द्वारा वेरीफाई करने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव की जाती है और आपको इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि आपको कैसे और कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अब आपको नीचे की तरफ दिए गए क्लिक टू प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप जिसके नाम पर इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हो उस व्यक्ति का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिसके ऊपर उस व्यक्ति का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। इसके बाद आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की आधार कार्ड डिटेल आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि उनका नाम, आधार कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद दोस्तों, सबसे जरूरी आपके पास उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके नाम पर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और आपके पास उस व्यक्ति की बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम और बैंक का नाम, और ये बैंक अकाउंट चालू होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा इसी खाते में आपके पैसे डाले जाएंगे। इसके बाद आपके पास संबंधित व्यक्ति का इनकम प्रूफ होना चाहिए जो कि पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका मैक्सिमम साइज 100 केबी होना चाहिए। इसके बाद अगर आप पहली कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं यानी बीएलसी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आपकी जमीन के कागज होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में होने चाहिए, जिसका मैक्सिमम साइज 1 MB होना चाहिए। यही जानकारी नीचे की तरफ हिंदी में भी दी गई है। इसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां से आपको फॉर्म भरना शुरू करना है और हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे अगर आप बीएलसी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप कौन से स्टेट में मकान बना रहे हैं या आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे नया मकान खरीदने के लिए या रेंट पर मकान लेने के लिए, तो आप जिस भी राज्य में इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं आपको उस राज्य को यहां पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद हाउस होल्ड इनकम के सेक्शन में आपको आपकी सालाना इनकम फिल करनी है। इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी को यहां सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पर पूछा गया है कि क्या आपके पास देश में कहीं पर भी पक्का मकान है या नहीं। अगर आपके पास कहीं पर भी पक्का मकान है तो यहां आपको यस सिलेक्ट करना है और अगर नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद पूछा गया है कि आपने पिछले 20 साल में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ लिया है या नहीं। अगर आपने ऐसी स्कीम का लाभ लिया है तो आपको यस सिलेक्ट करना है। अगर आपने पहले कभी ऐसी स्कीम का लाभ नहीं लिया तो आपको नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी चेक के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर लिखा है कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन, मतलब दोस्तों यहां पर आपसे आपकी आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए सहमति मांगी जा रही है। यहां पर सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम एंटर करना है। इसके बाद अगर आप ओटीपी के जरिए अपनी आधार वेरिफिकेशन करवाने के लिए सहमत है और आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद सहमति देने के लिए आपको नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए जनरेट बटन के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा।
इसके बाद दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपके मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट दिखाई देंगे, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल नंबर की पुष्टि करके ओटीपी को देख पाएंगे। इसके बाद आपको यहां पर ओटीपी एंटर करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी। जो जानकारी आप पहले भर चुके हो वह अपने आप यहां पर आ जाएगी, जैसे कि आप अपनी कैटेगरी, नाम, आधार नंबर आदि को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर अपना पैन कार्ड डालना है, जो कि जरूरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो इसके ऐसे ही छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और अगर आप चाहे तो यहां पर अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। यहां ईमेल आईडी डालना जरूरी नहीं है दोस्तों, आप अपने अनुसार चाहे तो डाल सकते हैं और अगर आप ईमेल आईडी नहीं देना चाहते तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद नीचे की तरफ आपको जेंडर सिलेक्ट करना है और इसके दूसरी तरफ बगल में आपको मैरिटल स्टेट्स सिलेक्ट करना है, जिसमें अगर आप शादीशुदा है तो आपको मैरिड सिलेक्ट करना है और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपको अनमैरिड सिलेक्ट करना है। अगर आपका तलाक हो चुका है या आप सिंगल है तो आपको सेपरेटेड को सिलेक्ट करना है और दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो आपको विडोर सिलेक्ट करना है और अगर आप विधवा है तो आपको विडो सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप अनाथ है और आपके माता पिता नहीं है तो आपको यश सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको आपके आधार कार्ड के अनुसार आपके पिताजी का नाम यहां पर भरना है, जिसमें पहले आपको परिफिक्स सिलेक्ट करना होगा, जिसमें अगर आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है तो आपको लेट सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यहां पर श्री सिलेक्ट करना है और आपके पिताजी का नाम यहां पर डाल देना है। इसके बाद यहां पर आपको आपके पिताजी का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। इसी प्रकार से नीचे की तरफ मदर नेम के सेक्शन में सबसे पहले आपको श्रीमती सिलेक्ट करना है और अगर आपकी माताजी का देहांत हो चुका है तो आपको यहां पर लेट सिलेक्ट करना है और इसके बाद आधार कार्ड के अनुसार अपनी माताजी का नाम फिल कर देना है। इसके बाद यहां पर आपको आपकी माताजी का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। दोस्तों अगर आप महिला के नाम पर इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आपसे हस्बैंड डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें दोस्तों अगर आपके माता या पिता का देहांत हो चुका है तो आपको आपकी हस्बैंड डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें आपको आपके हस्बैंड का नाम और आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेट्स में आपको सिलेक्ट करना है कि आपके पास रोजगार है या नहीं। अगर आप खुद से कुछ काम करके अपना रोजगार चलाते हैं और पैसे कमाते हैं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां आपको तनख्वाह दी जाती है तो आपको सैलरीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको नियमित रूप से प्रतिदिन काम के पैसे मिलते हैं तो आपको रेगुलर वेज पर क्लिक करना है। अगर आप दिहाड़ी या मजदूरी का काम करते हैं तो आपको लेबर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और दोस्तों अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है और आप बेरोजगार हैं तो आपको नोट एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो यहाँ नहीं दिया गया है तो आपको अदर के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आपको आपका व्यवसाय फिल करना है, मतलब आप जो भी कामकाज करते हैं उसको यहाँ पर भरना है। इसके बाद रिलीजन के सेक्शन में आपको आपका धर्म सिलेक्ट करना है, जिस भी धर्म से आप संबंध रखते हैं। अगर आपका धर्म इस लिस्ट में नहीं है तो आपको अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कैटेगरी के सेक्शन में आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जैसे अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको जनरल सिलेक्ट करना है। अगर आप एसएससी कैटेगरी में आते हैं तो आपको एसएससी सिलेक्ट करना है। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको एसटी सिलेक्ट करना है और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ओबीसी सिलेक्ट करना है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको आपकी योग्यता सिलेक्ट करनी है, जितने भी आप पढ़े हैं उसके अनुसार यहां पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आपने 10वीं की है तो आपको अप टू मैट्रिक के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप 12वीं पास है तो आपको इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना है। अगर आपने कोई भी डिग्री की है जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि तो आपको बैचलर सिलेक्ट करना है। अगर आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की है, मतलब आप अनपढ़ है, तो आपको नो एजुकेशन सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार से आप इस लिस्ट में अपनी योग्यता के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी योग्यता है जो यहाँ इस लिस्ट में नहीं है तो आपको अदर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ स्कीम के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि क्या आपने इन स्कीम का लाभ लिया है या नहीं, जैसे पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी या चाय नल निवासी में से अगर किसी भी स्कीम का लाभ आप पहले ले चुके हैं तो आपको यश सिलेक्ट करना है। अगर आपने इनमें से किसी भी स्कीम का लाभ नहीं लिया तो आपको नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ दिए गए सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपकी सारी पर्सनल डिटेल पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको अपनी फैमिली मेंबर डिटेल फिल करनी है, जिसमें कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सबकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम भरना है, फिर आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद आप जिस व्यक्ति के नाम पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ इसका क्या रिलेशन है वो सिलेक्ट करना है। जैसे अगर ये फॉर्म अप्लाई करने वाले व्यक्ति का हस्बैंड है तो आपको हस्बैंड सिलेक्ट करना है। अगर ये बेटा है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है तो आपको अनमैरिड सन सिलेक्ट करना है। अगर ये बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई है तो आपको अनमैरिड डॉटर सिलेक्ट करना है और इस प्रकार से आप रिलेशन को भर सकते हैं। इसके बाद आपको इस सदस्य का जेंडर सिलेक्ट करना है और इसका आधार कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद सिलेक्ट ऑक्यूपेशन में यह क्या काम करता है उसको सिलेक्ट करना है,
जैसे अगर ये क्लर्क है तो क्लर्क सिलेक्ट कर लीजिए, अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर सिलेक्ट कर लीजिए, अगर ये कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार से ये जो भी काम करता है उसे यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी फैमिली में जितने भी सदस्य हैं उनको बारी बारी से यहाँ पर दिए गए ऐड के बटन पर क्लिक करके जोड़ लीजिए और इसी प्रकार से सबकी डिटेल फिल कर लीजिए। इसके बाद नीचे दिए गए सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पर आपको हाउस होल्ड डिटेल फिल करनी है। यहां पर आपकी कैटेगरी और इनकम जैसे ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे जो आपने पहले सिलेक्ट कर लिए थे। इसके बाद आपको आपकी इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना है जो कि पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, जिसका मैक्सिमम साइज 100 केबी होना चाहिए। अगर दोस्तों इससे ज्यादा साइज होगा तो आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को यहां अपलोड नहीं कर पाओगे। इसके बाद आप जिस भी शहर या कस्बे में रहते हैं, आप वहां कितने साल से रह रहे हैं इसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आपको यहां पर रहते हुए सिर्फ 1 ही साल का समय हुआ है तो आपको पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार से आप अपने अनुसार यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने समय से यहां रह रहे हैं। अगर आपको यहां पर रहते हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है तो आपको मोर देन 10 ईयर्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हाउस ऑनरशिप में अगर आपके पास खुद का घर है तो आपको ऑन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप किराए के मकान में रहते हो तो आपको रेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अगर आपके पास कोई घर या मकान नहीं है तो आपको नो हाउस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको नीचे दिए गए सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस भरना है, मतलब दोस्तों अभी के समय आप जहां पर रह रहे हो, चाहे किराए के मकान पर या कहीं पर भी रह रहे हैं, उस एड्रेस को यहां पर भरना है। सबसे पहले हाउस या फ्लैट नंबर में आपको आपका सिर्फ हाउस नंबर भरना है, इसके अलावा यहां पर आपको और कुछ नहीं भरना है। इसके बाद गली मोहल्ले के नाम वाले सेक्शन में आपको आपकी कॉलोनी या मोहल्ले का नाम भरना है जहां पर भी आप अभी रहते हैं। इसके बाद स्टेट नेम में आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है जहां पर भी आप अभी रह रहे हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम में आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है जहां पर अभी आप रहते हैं। इसके बाद अगर आप किसी सब डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एरिया लोकेशन के सेक्शन में आप जहां पर भी रहते हैं उस क्षेत्र को सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको सिटी सिलेक्ट करना है और अगर आप किसी यूडीए में रहते हैं तो आपको यूडीए सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सिटी नेम में आपको आपके शहर का नाम सिलेक्ट कर लेना है और आखिर में आपको अपना पिन कोड सिलेक्ट कर लेना है जो कि आप अपने आधार कार्ड में देख सकते हैं या फिर आप अपने एड्रेस की मदद से गूगल सर्च करके भी पिन कोड देख सकते हैं। इसके बाद परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में आपको अपना स्थायी पता भरना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में दिया है। दोस्तों इसमें भी आपको उसी प्रकार से एड्रेस डिटेल फिल करनी है जैसे आपने ऊपर फिल किया था। सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपनी गली या मोहल्ले का नाम भरना है, उसके बाद आपको अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपने शहर का नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप किसी सब डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद लोकेशन एरिया के सेक्शन में आपको अपना एरिया टाइप सिलेक्ट करना है, जिस भी एरिया में आप रहते हैं। जैसे अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो आपको सिटी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे सिटी नेम में आपको आपके शहर का नाम सिलेक्ट कर लेना है और आखिर में आपको अपना पिन कोड सिलेक्ट कर लेना है जो इसके बाद अगले सेक्शन में दोस्तों आपको वो एड्रेस डिटेल फिल करनी है जहां पर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं या जहां पर आप अपना नया मकान बनाना चाहते हैं, उस जगह के एड्रेस को यहां पर भरना है। ये भी आपको वैसे ही भरना है जैसे ऊपर वाले 2 एड्रेस भरे हैं। हो सकता है दोस्तों किसी के लिए ये तीनों एड्रेस सेम हो या ये भी हो सकता है कि किसी के लिए तीनों एड्रेस डिटेल अलग अलग हो। आप अपने अनुसार एड्रेस को भर लीजिए। इसके बाद लैंड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपको आपकी जमीन के कागज अपलोड करने हैं, जिसमें आप अपने मकान की रजिस्ट्री अपलोड कर सकते हैं या फिर कोई भी अन्य प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और इसका मैक्सिमम साइज 1 MB होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा, नहीं तो इसमें एरर दिखा सकता है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपने डिवाइस से फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दिए गए अपलोड के बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी फाइल यहां पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको नीचे दिए गए सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आखिरी स्टेप खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल भरनी है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहां पर आपको उसी बैंक की डिटेल भरनी है जिसमें आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हो। तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भरना है, उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको अपने बैंक का IFSC कोड यहां पर एंटर करना है। दोस्तों IFSC कोड आप अपनी बैंक अकाउंट की पासबुक में देख सकते हो और यहां पर फिल कर सकते हो। इसके बाद आपको गेट बैंक डिटेल पर क्लिक करना है, जिसके बाद यहां पर आपके बैंक की डिटेल शो हो जाएगी। इसके बाद अंतिम स्टेप में यहां पर कुछ स्कीम के नाम दिए गए हैं और आपसे यहां पर पूछा गया है कि क्या आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से इन योजनाओं का बेनिफिट मिला है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम का लाभ ले चुके हैं तो यहां पर यस सिलेक्ट कर लीजिए और अगर आपने इनमें से किसी भी स्कीम का लाभ नहीं लिया है तो यहां पर नो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे जिसमें लिखा गया है कि आपने ये फॉर्म BLC कैटेगरी में फिल किया है और आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों बातों से सहमत है तो आपको इनके आगे जो बॉक्स है उन पर क्लिक करके टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ फाइनल सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सारी डिटेल्स होगी और इसे आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं या अपने मोबाइल फोन में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अपडेट आपके काम आई होगी। अगर आपको हमारी इस वीडियो से मदद हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी मदद जरूर करेंगे और आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।